आज ये वीडियो हम डिटेल में विटामिन B12 के बारे में लेके आए हैं। विटामिन B12 क्या होता है, उसका क्या महत्व है और विटामिन B12 की कमी से क्या हो सकता है, उसकी कमी कैसे पूरी की जा सकती है। और अंत में हम आपको बताएंगे कि विटामिन B12 के लिए क्या मेडिकेशन या क्या ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक फॉलो करें। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कोबाल्ट बेस्ड होता है और यह विटामिन आपके नसों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न सिर्फ नसों के लिए बल्कि आपकी मानसिक हेल्थ के लिए और आपके बॉडी में खून बनाने के लिए और आपके पाचन क्रिया में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इस विटामिन की शरीर में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी से आपको शरीर में कई तरह की तकलीफें हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके शरीर में सुन्न हो जाना, हाथ और पांव में सुनपन, झंझनी आ जाना, सुई चुभने जैसा प्रतीत होना और इम्बैलेंस हो जाना बहुत आम है। तो शरीर में नसों की कमजोरी आना एक तरह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का द्योतक है। साथ ही साथ आपकी मानसिक परिस्थिति भी विटामिन B12 की कमी में खराब हो सकती है, जैसे कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, आपको सुनाई देना और दिखाई देना कम हो सकता है, आपको टेंशन हो सकता है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। तो कई तरह के मेंटल इफेक्ट आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी से हो सकते हैं। अब न सिर्फ ये, अपितु आपके शरीर में जो खून बनता है उसमें भी विटामिन B12 का बहुत महत्व है। तो अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो विटामिन B12 की कमी के कारण आपके जो खून है उसमें कमी मतलब एनीमिया हो सकता है। और ये एनीमिया बहुत ही खास होता है क्योंकि इसमें जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उनकी साइज बढ़ जाती है, उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, जिसके कारण आपको कमजोरी, थकान, काम में जी नहीं लगना, काम करने का स्टेमिना कम हो जाना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, ये कई सारी तकलीफें हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाचन क्रिया में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस की तकलीफ हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं और ऐसी अन्य कई तकलीफें आपको विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकती हैं। आपकी चमड़ी जो है वो पीली पड़ सकती है, यह भी एक बहुत कॉमन रीजन है अनीमिया के कारण भी, और कई बार इसमें बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो आपकी चमड़ी पीली पड़ जाना भी विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण है। विटामिन B12 आमतौर पर एनिमल फूड्स में मिलता है, वेजिटेरियन फूड में कम पाया जाता है या नहीं के बराबर होता है। तो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी ज्यादा पाई जाती है, और खासतौर पे जो लोग वेगन होते हैं, वेगन का अभिप्राय होता है वो वेजिटेरियन लोग जो दूध का भी सेवन नहीं करते हैं, उन लोगों में तो ये काफी ज्यादा देखने को मिलती है। यह तकलीफ खासतौर से भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादा कॉमन है क्योंकि वेजिटेरियंस का नंबर हमारे यहां अधिक होता है। मैं आपको कुछ साइंटिफिक बातें विटामिन B12 के बारे में बताना चाहूंगा। विटामिन B12 एक प्रोटीन के साथ बंधा हुआ होता है और आप जब उसका सेवन करते हैं, खाने के फॉर्म में उसका सेवन करते हैं, तो प्रोटीन को और विटामिन B12 को आपके पेट में जो एसिड होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो अलग करता है। एक बार ये अलग हो जाता है तो फिर ये आपके पेट में से एक जो इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एक द्रव्य जो सिक्रीट होता है, उससे ये मिलके आपके आंतों में जाता है और वहां पे एब्जॉर्ब होता है। तो ये दोनों प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेट में एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आपको विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। अब कई बार एसिड का फॉर्मेशन अपने आप नहीं होता है, जिसको एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं या पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एसिडिटी ज्यादा होती है तो आप एसिडिटी कम करने के लिए दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि कई दवाइयां होती हैं पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेनिटेकिन, रेंटेक, फेमोटिडिन, कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आप एसिडिटी कम करने के लिए लेते हैं। अब ये दवाई आपकी एसिडिटी तो कम कर देंगी पर आपके शरीर में से जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। तो अगर आप इस तरह की दवाइयां ले रहे हैं तो सावधान रहें, आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने का चांस ज्यादा है, मतलब विटामिन B12 की कमी आपको हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप डायबिटिक हैं, आप मेटफॉर्मिन दवाई ले रहे हैं, तो भी आपको मेटफॉर्मिन दवाई की वजह से भी आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। फिर हम आते हैं अल्कोहलिज्म पे। अगर आप शराब किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं तो भी आपको विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और हमने कई बार देखा है कि जो लोग ज्यादा शराब का सेवन करते हैं उन मरीजों में नसों की प्रॉब्लम विटामिन B12 की कमी के कारण आती है। इन लोगों की नसें कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैरों में झुंझुनी हो जाती हैं और हाथों में दुजारी आना, ये ट्रेमर्स आना भी शुरू हो जाता है। और ये सबका लक्षण, ये सबका कारण जो होता है वो शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि विटामिन B12 का सेवन आपको करना चाहिए, परंतु आप जो जितना विटामिन B12 ले रहे हैं वो पूरा का पूरा शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, मतलब शरीर उसको सोख नहीं पाता है। अगर हम विटामिन B12 आपको एक टैबलेट के फॉर्म में 500 माइक्रोग्राम का देते हैं तो आपके शरीर में करीब 10 से 15 माइक्रोग्राम ही एब्जॉर्ब होगा। तो आइए देखते हैं कि शरीर को कितना विटामिन B12 चाहिए होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, परंतु ये बहुत ही माइन्यूट, महीन मात्रा में ही चाहिए होता है। अगर हम एक छोटे नवजात शिशु की बात करें तो सिर्फ 0.4 माइक्रोग्राम रोज का, इतना ही बहुत होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका जो जरूरत है वो बढ़ती जाती है। एक एडल्ट पर्सन में, एक वयस्क में 2.4 माइक्रोग्राम रोज का विटामिन B12 पर्याप्त होता है। प्रेग्नेंट लेडीज में थोड़ा बढ़ के 2.6, और जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, स्तनपान कर रही हैं, वैसी स्त्रियों में अप्रॉक्सीमेटली 2.8 माइक्रोग्राम रोज का विटामिन B12 लेने की आवश्यकता होती है।
पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जितना आप ले रहे हो वो पूरा जो है वो शरीर सोख नहीं पाता है, इसलिए अगर आप मेंटेनेंस डोज की बात करें तो 500 माइक्रोग्राम आपको सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो उतना आपको लेना चाहिए। और अगर आपके शरीर में कमी आ रही है विटामिन B12 की तो फिर 1000 से लेकर 1500 माइक्रोग्राम प्रतिदिन का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसके कारण इसकी खासियत है कि ये जो है शरीर में नुकसान नहीं करता है। अगर आप ज्यादा डोज में भी ले लें गलती से तो ये शरीर में बहुत नुकसान नहीं करता है। ये एक सेफ और सुरक्षित विटामिन है जो आप ले सकते हैं। केवल वो लोग जिनको किडनी की तकलीफ है उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा अन्य सभी मरीज बेझिझक विटामिन B12 का सेवन सुरक्षित रूप से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब कई मरीज हमसे पूछते हैं कि आपको डॉक्टर साहब कैसे पता पड़ेगा कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, कैसे पता पड़ेगा कि विटामिन B12 की कमी है। तो विटामिन B12 कमी को पता करने के लिए पहले तो जैसे मैंने आपको बताया हम सारे पेशेंट के लक्षण देखते हैं कि उसको क्या क्या बीमारी है, क्या क्या कमजोरी है, क्या क्या उसको लक्षण आ रहे हैं वो, और दूसरा हम आपके खून की जांच कराते हैं जिसको सीरम विटामिन B12 या तो ब्लड विटामिन B12 की टेस्ट बोलते हैं। और इसमें अगर आपका जो विटामिन B12 का लेवल शरीर में 200 या 250 पिकोग्राम पर मिलीलीटर से कम आ रहा है तो इसका अभिप्राय यह है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी आ गई है। साथ ही साथ विटामिन B12 की कमी आपके शरीर में दो तत्व बढ़ा देती है, पहला मिथाइल मेलोनिक एसिड और दूसरा होमोसिस्टीन। ये दोनों पदार्थ अगर आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि मिथाइल मेलोनिक एसिड की बात करूं तो आपके शरीर में 0.4 माइक्रोमोल पर लीटर से ज्यादा है, और अगर होमोसिस्टीन की बात करूं तो 15 माइक्रोमोल पर लीटर से ज्यादा है, तो भी ये इस बात का द्योतक है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी आ रही है। होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ना अपने आप में शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अगर विटामिन B12 कम होता है तो होमोसिस्टीन बढ़ सकता है, और होमोसिस्टीन जो है उसकी अधिक मात्रा शरीर में नुकसान पहुंचा सकती है। उससे हार्ट अटैक आने का रिस्क, हार्ट की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ता है। साथ ही साथ आपके शरीर में डिप्रेशन, याददाश्त भूलने की बीमारी जिसको अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं वो भी आपको हो सकती है। स्ट्रोक का रिस्क भी होमोसिस्टीन की अधिकता से बढ़ जाता है। तो आपने देखा कि विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है और इसका सेवन बहुत ही आवश्यक है, खास तौर पे अगर आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 का सप्लीमेंट जरूर और जरूर लें, टैबलेट के फॉर्म में या तो मल्टीविटामिन के फॉर्म में, परंतु विटामिन B12 का सेवन अवश्य करें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। साथ ही साथ अगर आपको पेट की किसी तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि आपके जो है पाचन तंत्र में तकलीफ है, एसिडिटी की तकलीफ है, आप एसिडिटी की टैबलेट्स ले रहे हैं, आप शराब का सेवन कर रहे हैं, तो इन सभी कंडीशंस में आपको विटामिन B12 का जो है वो सेवन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको विटामिन B12 की कमी है और आपके पाचन तंत्र में तकलीफ आ रही है, पेट में तकलीफ आ रही है, या फिर आपके जो आंत हैं उनमें तकलीफ आ रही है, शरीर में एब्जॉर्प्शन की तकलीफ है, एसिडिटी ज्यादा हो रही है, एंटासिड लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम ओरल टैबलेट की बजाय आपको विटामिन B12 इंजेक्शन के फॉर्म में या नेजल फॉर्म में भी दे सकते हैं। आजकल नेजल फॉर्म में विटामिन B12 आ गया है जिसमें हम नाक के थ्रू स्प्रे देते हैं जो इजीली एब्जॉर्ब होता है और उसका एब्जॉर्प्शन जो है आपके पेट की तकलीफों से लिंक नहीं होता है। साथ ही साथ जो मरीज टैबलेट नहीं ले पाते हैं उनमें इंजेक्शन के फॉर्म में भी विटामिन B12 दिया जा सकता है अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी आ रही है।